अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? इस दुआ के साथ कि जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। आपको सलाला की सैर को लिए चलते हैं। ओमान हिस्टोरिकल कंट्री है। अर्ली लाइफ एग्जिस्टेंस यहीं से हुई थी। पुराने आसार यहाँ पे मिलते हैं। पूरे ओमान में ही आपको पुराने किले, पुराने कासल्स, पुरानी तर्ज की बिल्डिंगें मिलती हैं। कहा जाता है कि सलाला पहले यमन का पार्ट हुआ करता था। जब ओमानी हुक्मरान ने यमन के हुक्मरान की फ़ैमिली में से शादी की तो सलाला उसे गिफ्ट के तौर पे दिया गया। ओमानी रियाल दुनिया की तीसरी बड़ी वैल्यूएबल करेंसी है, यानी कि डॉलर अंकल से भी आगे। और एक ओमानी रियाल 9.54 दिरहम के इक्वल है, यानी 9.5 दिरहम के इक्वल है। इनके पास छोटे भी जो हमारे यहाँ जिनके कॉइन्स मिलते हैं, आधा रुपया हो गया जिसे हमारे यहाँ ठन्नी कहा जाता है, यूएई के अंदर जिसे फलूस कहा जाता है या फिल्स कहा जाता है, आई एम सॉरी, 25 फिल्स, 50 फिल्स इसके कॉइन्स होते हैं। इसी तरह से सऊदीया में इसको नुस कहा जाता है। यहाँ पर उसके भी नोट हैं, बिल हैं, नोटों की शक्ल में वो मिलता है। और अगर एक फ़ैमिली 11 दिरहम का नाश्ता करती है, जो 11 दिरहम ही बना था हमारा, तो इसका मतलब है 1.1 ओमानी रियाल, यानी कि एक रियाल 100 पैसा। रियाल से एक छोटा नोट जो यहाँ पे अवेलेबल है वो है पैसा का। लिविंग की बात की जाए तो जितने दिन हम वहाँ पे रहे और हमने अंदाज़ा लगाया, यही लगा कि ओमान सस्ता है। यहाँ पर चीज़ें उस तरह से महंगी नहीं हैं जितनी आगे पीछे देखने में मिलती हैं। स्पेशली फ़ूड यहाँ पे सस्ती है। एकोमोडेशन थोड़ी सी महंगी है, थोड़ी सी, लेकिन बाकी चीज़ें यहाँ पर सस्ती हमें लगी हैं। चाहे वो खाने पीने की चीज़ें हैं या पिकनिक स्पॉट्स हैं। पिकनिक स्पॉट्स तो यहाँ पर जितने हमने विज़िट किए हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। लेकिन ओमानी लोग बहुत सिंपल हैं, बहुत हम्बल हैं, बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली हैं। इवन अगर आपको रास्ता भूल गया है, जैसा कि रास्ता आगे से हम भी भूले थे, और भूलना शायद हर किसी का वहाँ पे बनता भी है, क्योंकि गूगल गलत इंडिकेट कर रहा है बहुत सारी जगहों पर। वहाँ पर आपको मकामी लोगों से, ओमानी लोगों से जो रास्तों को जानते हैं, उनकी हेल्प लेनी ही पड़ती है। तो ये ऐसे लोग हैं कि ये आपको ख़ुद अपने घरों से निकल के, अपनी गाड़ियों से निकल के आपको हेल्प करेंगे, अगर आप वो समझते हैं इस चीज़ को कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, किसी हेल्प की ज़रूरत है, तो वो आपको आगे बढ़ के हेल्प करने वाले हैं। जितना मिडल ईस्ट का सफ़र मैंने किया है, ऐसे हम्बल लोग मैंने नहीं देखे। तो ये तो है ओमान और सलाला के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि हम हैं कहाँ। ये है ऐन असूम का रास्ता। रास्ते में आपको छोटे छोटे ढाबे मिल जाते हैं, लोकल ढाबे। जैसा मैंने पहले आपको बताया था कि यहाँ पे ब्रांड्स बहुत ही कम देखने को मिली हैं। सेंट्रल सलाला में कहीं कहीं मिली थी देखने को, लेकिन इन जगहों पर जहाँ पे पिकनिक स्पॉट्स हैं, यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं है। यहाँ पे यही छोटे छोटे ढाबे हैं जो हमारे पाकिस्तानी भाई चला रहे हैं। चलें, बड़गड़ छिड़गड़ ना सही, आपको पराठे चाय के मज़े दे ही देते हैं। चीज़ पराठा, न्यूटेला पराठा, आलू पराठा कोई नहीं है यहाँ पे, और एक टाइप का और पराठा, हाँ एग पराठा याद आ गया मुझे। ये तीनों किस्म के पराठे मिल रहे थे वहाँ पे। साथ में छोटे छोटे से कप्स थे जो डिफरेंट फ्रूट्स के थे। तो फ्रूट की तरफ कौन जाता है, बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं जाते। हमने भी पराठे लिए हैं, चाय ली है, और बस अब आगे चल पड़े हैं हम ऐन अथूम की तरफ। बड़ा औखा सा करके मैंने इसका नाम याद किया था, ऐन अथूम, और वो भी ऐसे कि थूम होता है ना, थूम पंजाबी में कहा जाता है गार्लिक को, तो मैंने बस उस थूम से असूम याद किया बहुत ही मुश्किल से, क्योंकि इतनी आइन है यहाँ पर। आइन आइन गैन वाला आइन नहीं, आइन मतलब वाटरफॉल, अरबी में आइन कहा जाता है, AYN। आपको साइन बोर्ड्स भी मिल जाएंगे। अच्छा, रास्ता भी इतना खूबसूरत है, व्यू भी इतना खूबसूरत है कि दिल चाह रहा है कि साइड पे गाड़ी पार्क करें और आगे पीछे बैठ जाएं। और ऐसा है, लोग वाकई बैठे हुए हैं। जहाँ कहीं वैली में लोगों को थोड़ा सा प्लेन एरिया मिलता है, लोग गाड़ियाँ खड़ी करके वहीं पे बैठे हुए हैं, चेयर्स लगा के, बाज़ और बाज़ मैट बिछा के। बारबेक्यू का इंतज़ाम किया हुआ है लोगों ने, और बनता भी है इतने अच्छे मौसम में, जबकि वीकेंड भी बिल्कुल करीब हो। तो बजाय इसके कि आप आगे पीछे मॉल्स में घूमें, नेचुरल सीन्स को आप इंजॉय करें तो ज़्यादा अच्छा है।
तो हम बातें करते कराते ऐन असूम पहुँच गए हैं। ऐन असूम पे जब हम पहुँचे तो ज़्यादा रश नहीं था, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम मेरा ख़्याल है 10:30 बजे हम पहुँच गए थे। लेकिन वापसी में हमें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिला था इस जगह पर, बहुत ज़्यादा रश था। और वही वाली बात, ओमानी पुलिस उसको कंट्रोल कर रही थी पूरे ट्रैफिक। गाड़ी पार्क करके जब हम वॉकवे पे निकले हैं तो राइट साइड पे ऐन असूम से आती हुई नहर है। नहर का पानी साफ़ है, बहुत ठंडा तो नहीं है, निस्बतन ठंडा भी है, अच्छा लग रहा है। एक तो बारिश हो रही थी तो ठंड थोड़ी सी बढ़ी हुई थी, तो अच्छा लग रहा था बहुत। अच्छा, ग्रीनरी तो यहाँ पे है ही है, लेकिन यहाँ पर गार भी बहुत सारे हैं। मैं तो डर के मारे गार के अंदर गई नहीं, क्योंकि कुछ फिसलन सी हो रही थी, स्लिपरी हो रहा था रास्ता, तो मुझे डर ये था कि मैं तो डिग डुग ना जाऊँ। हाँ, बच्चों ने विज़िट किया था, लेकिन वो भी डर के मारे सिर्फ थोड़ा आगे तक ही गए थे, क्योंकि लाइट्स अंदर नहीं है, थोड़ा सा बस गए थे और वापस आ गए थे। कुछ स्टोरीज़ इंसान ख़ुद बना लेता है और कुछ स्टोरीज़ में रियलिटी होती है। यहाँ आकर ये पता लगा कि वो मलका सबा जिनका ज़िक्र कुरान पाक में है, जो हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम के टाइम पे हुआ करती थी, उनके इलाके भी ग़ालिबन यही बनते हैं, क्योंकि सरसब्ज़ बागात का ज़िक्र है कुरान पाक के अंदर जहाँ वो रहा करती थी, तो वो यही एरिया बनता है, जो कि कभी यमन का हिस्सा था, तो ये भी कभी यमन का पार्ट रह चुका है। तो इसके मुतल्लिक भी लोग ये कयास करते हैं, कहते हैं कि वही इलाके हैं। अब आपको मैं इस वीडियो में दिखाती हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग जगह है, स्पेशली वो लोग जो फ़िज़िक्स से ताल्लुक़ रखते हैं या फ़िज़िक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, उनके लिए बहुत ही इंजॉयबल जगह है। मेरे मियाँ को तो बहुत इंटरेस्ट है फ़िज़िक्स से, तो उन्होंने यहाँ पे बहुत टाइम स्पेंड किया, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट भी किए। इसे कहते हैं लोकेशन ऑफ ग्रेविटी। यहाँ पर ग्रेविटी या तो माइनस में है या ना होने के बराबर है। छोटा सा एक एरिया है जहाँ पर ऐसा है। यहाँ पे गाड़ी को अगर आप न्यूट्रल पे रख लेते हैं तो है तो वो स्लोप, तो उसको वैसे तो न्यूटन के लॉ के मुताबिक और यूनिवर्सली नीचे जाना चाहिए, लेकिन यहाँ ये नीचे नहीं जाती गाड़ी, रादर ऊपर की तरफ जाती है, क्योंकि ग्रेविटी नहीं है तो ग्रेविटी उसको नीचे पुल नहीं करती गाड़ी को, वो ऊपर की तरफ जाती है। लोग यहाँ पर झूले ले रहे हैं, मैं तो यही कहूँगी गाड़ियों में, क्योंकि जिस तरह से वो पलट के आते हैं और फिर आके वही करते हैं, गाड़ी को न्यूट्रल पर डाल के ऊपर जाना, गाड़ी का एंजॉय करते हैं। मेरे मियाँ भी चूँकि साइंसदान है, इसलिए वो भी पानी की बोतल लेके, पहले भरी बोतल के साथ उन्होंने उसको लुढ़काया, फिर खाली बोतल को लुढ़काया, फिर कार के साथ वही एक्सपेरिमेंट किया और बड़ा एंजॉय किया इस जगह को। तो यहाँ जी झूले शूले लेने के बाद हम चल पड़े थे तवी अतीर के लिए। तवी अतीर को गूगल मामू ने गलत इंडिकेट किया हुआ है। गूगल पे बहुत ऊपर तक आपको ले जाएगा और ऊपर जाके आपको पता चलेगा कि आप तो गवाच गए हो, जैसे हमें हुआ था। हम भी काफ़ी आगे चले गए थे। असल में गूगल ने एक घर को पिन किया हुआ है जहाँ पे उसने तवी अतीर का बताया हुआ है, गो कि वो नहीं है। तवी अतीर की स्पेशलिटी ये है कि ये एक नेचुरल सिंक होल है, जो यूँ नेकेड आई से नज़र नहीं आता। ड्रोन से इसकी आप वीडियोस देखें तो देखें, इंटरनेट पे मौजूद हैं वो, और वैसे इसकी डेप्थ नज़र नहीं आती है। लेकिन चूँकि एक नेचुरल सिंक होल है तो थोड़ा अट्रैक्टिव इसलिए भी है कि एक दुनिया से अलग चीज़ है। तो इसका जो रास्ता था वो हम जहाँ पे गूगल ने पिन किया हुआ है वहाँ तक पहुँचे तो किसी ओमानी का घर था। उन्होंने हमें निकल के बताया कि तवी अतीर नहीं है, वहाँ से आपको दूसरा रास्ता लेना पड़ेगा, आप आगे आ गए, पीछे है वो। इसकी फेंस पे लिखा हुआ है, इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि आप इसकी फेंस के ज़्यादा करीब ना जाएं। देखिए उर्दू में भी है इंस्ट्रक्शंस कि दीवार के उस तरफ मत जाइए, क्योंकि डेंजरस है बहुत। तो जितना फेंस के इस तरफ से या ऊपर स्टेयर से जो कुछ नज़र आ रहा है वो दिखाने की
मैं कोशिश भी कर रही हूँ कि हमने भी तो इतना ही देखा है। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।